नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर लालू की आरजेडी से लेकर के नीतीश की जेडीयू तक सब अपने अपने स्तर पर विशेष आयोजन भी कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के एक फैसले ने बिहार की सियासत में खलबली मचा कर रख दी है। कर्पूरी की जयंती से चंद घंटे पहले ही सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान कर दिया। कर्पूरी ठाकुर नाई यानी कि हज्जाम जाति से आते थे, जो कि ओबीसी कैटेगरी में आती है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले से केंद्र सरकार ने बिहार में पिछले 30 साल से पिछड़े और अति पिछड़ों की यानी मंडल की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार के सामने जबरदस्त चुनौती पेश कर दी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 2 दिनों के अंदर बैक टू बैक कमंडल और मंडल की राजनीति की है, उससे बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे 2 दिनों के अंदर कमंडल और मंडल की राजनीति करके अपने विरोधियों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया, इस बात से आप समझिए। पहले तो 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जिस तरह से पीएम मोदी ने सभी नियमों का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए, उसके जरिए कमंडल यानी कि अगड़ी जातियों को साधने की रणनीति जन भावना को अपने पक्ष में करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उमड़ रही भीड़, रामलला को लेकर आस्था का सैलाब देखकर कहा यह जाने लगा है कि बीजेपी को आने वाले चुनावों में इसका फायदा मिल सकता है। इसे इस बात पर मुहर की तरह भी देखा जा रहा है कि पीएम मोदी देश की जनभावनाओं, जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को समझते हैं। वे सनातन आस्था के दांव से हिंदू वोट बैंक साधने में किस कदर कामयाब रहते हैं, ये तो चुनावी नतीजे बता ही देंगे। लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जाना कमंडल और मंडल के बैलेंस को साधने की रणनीति के तौर पर माना जा रहा है। बिहार के ओबीसी वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों के ही साथ रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने, आरक्षण का दायरा बढ़ाने के ये जो नीतीश कुमार के ये जो दांव थे, ये जब उन्होंने चले तो ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि इसका फायदा महागठबंधन को 2024 के चुनाव में मिल सकता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करने से नीतीश और लालू के मंडल वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है, उसकी हवा निकलती नजर आ रही है। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने प्रदेश में पिछड़े और अति पिछड़ों के विकास के लिए आवाज उठाई थी और उसके साथ ही कई जरूरी कदम भी उठाए थे। 1990 के दशक में लालू और नीतीश ने भी कर्पूरी ठाकुर के इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसी के सहारे आज तक भी वो अपनी राजनीति को चमकाते आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 2 दिनों के अंदर ही यानी 48 घंटों के अंदर कमंडल और मंडल को एक साथ साधा है, उसे लोकसभा चुनाव के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।